हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जी मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। रैंकर प्रैक्टिस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे अपना डे 52 का टास्क, दैट इज डीपीपी नंबर 52। ठीक है स्टूडेंट, तो नाउ पहले पैटर्न समझ लेते हैं किस तरह का पैटर्न है। न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम दे रखी है, इसमें 1 से लेकर के 5 तक, 5 हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है। देन उसके बाद मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम एक ही आ रहा है। ठीक है, 7 8 9 10, ठीक है, 5 मल्टीपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स गिवन है। ठीक है, लास्ट में क्या दे रखा है, इसका आंसर की दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ना, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में क्या दे रखा है। देखो बहुत ही बढ़िया और आसान सा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, इफ द लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट ऑफ जेड सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज थीटा, देन द वैल्यू ऑफ दिस कितना होगा ना। ठीक है, अब देखो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट ऑफ जेड दे रखा है, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं ना यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इसको जब इक्वेशन को सिंप्लीफाई कराएंगे तो क्या आपका लॉजिक होना चाहिए, देखो ध्यान से अगर समझे तो जेड पावर 12 तो यहाँ लिखा हुआ है, 9 इंटू जेड पावर 6 यहाँ लिखा है, और माइनस ऑफ 400 यहाँ लिखा हुआ है ना, दैट इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसके फैक्टर्स करें तो 400 के फैक्टर्स करने की सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो 25 इंटू 16 कर दे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जेड प्लस 25 और जेड पावर 6 इंटू जेड पावर 6 माइनस ऑफ 16 दैट इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, कहीं कोई इशू नहीं है ना। ठीक है बच्चों ना, यहाँ तक की बातों में क्लियर हो गई ना। ठीक है, जेड पावर 6 में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ था ना, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड पावर 6 प्लस 25 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। या फिर जेड पावर 16 माइनस जेड पावर 6 माइनस 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें हमारे पास यहाँ से आई। अच्छा, अब देखो जेड की अगर वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 25 तो हमने यहाँ से लिखा, प्लस 25 लिखते हैं ना। पावर में हमने क्या लिखा, 1/6 यहाँ से लिखा, इंटू में क्या लिखते हैं, -1, इंटू पावर में क्या लिख देंगे, 1/6 यहाँ से लिखते हैं। अच्छा, इसको अगर सिंप्लीफाई कराएं तो 16 तो यहाँ से आ जाएगा, पावर में कितना आएगा, 1/6 यहाँ से आएगा, और 1 पावर कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखें तो क्या लिखा हुआ, 6 रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 16 इंटू 1 पावर 16 पावर 1/6 तो यहाँ लिखा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं ई पावर आयोटा 2m पाई, प्लस में कितना आएगा, इसका आर्गुमेंट 0 लिखा हुआ, इंटू कितना आ जाएगा, 1/6, ऐसे लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी है ना। ठीक है, और जो m का वैल्यू होगा वो m का वैल्यू कितना होगा, 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएंगे, हम 5 तक जाएंगे ना। इसके बारे में अगर बात करें तो z इक्वल टू कितना दे रखा है, 25 यहाँ दे रखा है, पावर में कितना 1/6 है। अब देखो इसको आर्ग्यूमेंट मतलब पोलर फॉर्म में लिख करके मुझे द माइवर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो -1 को तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो ई पावर आयोटा, अब क्या 1/6 को जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले 2m पाई या 2k पाई जोड़ना पड़ेगा। ई पावर आयोटा तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा 2k पाई प्लस इसका आर्ग्यूमेंट इंटू जो पावर में है 1/6 ही आ गया, और k का वैल्यू कितना जाएगा, 0 से लेकर के 1 2 3 ऐसे कुछ चलेंगे ना, अप टू 5 तक जाएगा। अब तो क्वेश्चन ने बोला है कि लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। अब देखो अगर k बराबर अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो k बराबर 0 पुट करने से क्या आ रहा है, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट तो यहाँ से π/6 आया। ठीक है, फिर k बराबर 1 पुट कराएंगे, से वैल्यू जाते चले जाएंगे ना, अलग अलग वैल्यू जाएंगे ना, वो अभी लिख नहीं रहे सारी वैल्यूज। अच्छा, और यहाँ पर m बराबर अगर 0 पुट करते हैं तो ये आएगा, और m बराबर अगर 1 पुट करते हैं तो 0 पे तो कितना आ जाएगा, m बराबर 0 करने पे कितना आएगा, यहाँ पर 1/6 लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, m बराबर 0 करने से तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सारा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब एक रूट तो बना जाएगा, मतलब 6 रूट ऑफ यूनिटी, तो ये कितना आएगा, एक यहाँ पर आएगा। तो अब क्या अल्फा m बराबर 1 पुट किया तो कितना बना, 2π/6 आया। तो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट यहाँ से कितना आ रहा है, एक तो 2π/6 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, π/6 आ रहा है। k बराबर अगर 0 पुट कराएंगे तो इन दोनों में से भैया लीस्ट कौन सा है, 60 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कितना लिखा हुआ है, 30 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट कौन सा बनेगा, कितना आ जाएगा, k इक्वल टू 0 पे आएगा, दैट इज π/6 आएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास π/6 आया। ठीक है बच्चों, ये समझना है ना, बहुत ही सही बात थी और आसान भी है ना। नाउ तो अब देखो थीटा इक्वल टू हमारे पास π/6 आया, तो π/6 मतलब cos 30 हमने यहाँ पुट किया, तो हमसे पूछा हुआ 4 cos स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 4 √3/2 कितना आ जाएगा, 3/4 यहाँ से आ गया, इससे कैंसिल हुआ, फाइनली 3 आ गया, मतलब इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 3 आएगा।
तो कौन सा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन तो नहीं दे रखा, फर्स्ट का 3 ऑप्शन ना, 3 आंसर है ना, बिल्कुल सही है ना। अच्छा बच्चों, बात आपको समझ में आया ना यहाँ से। तो ये सारे, जैसे अब मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि जैसे अभी सारे रूट्स आएंगे तो ये सब कुछ प्लॉट करा हुआ, के इक्वल टू 0 पर एक ही आ जाएगा, फिर ऐसे कुछ पुट कराएंगे, ऐसे पुट कराएंगे, सभी की सभी एक सर्कल पे लाई करेंगे, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का के इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग जो आ रहा है, इसका लीस्ट आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना 30 डिग्री। और यहाँ से कितना आ रहा था, वो nth रूट ऑफ यूनिटी 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो पहला रूट तो कितना है, 60 डिग्री आया, मतलब पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, एक तो 1 आ जाएगा, एक यहाँ पर अल्फा वाला आएगा, तो उसके लिए जो आर्ग्यूमेंट बनेगा 60 डिग्री बनेगा, तो ये लीस्ट आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, 30 डिग्री आएगा ना, वो यहाँ से मिलेगा मुझे। क्लियर है ना। ओके, फर्स्ट तो क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, है ना। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम को भी ध्यान से समझिए, क्या दे रखा है, बहुत ही बढ़िया और अच्छा प्रॉब्लम। एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स हमारे पास में एक गिवन है, ठीक है। इफ द सेट ऑफ रियल वैल्यू ऑफ ए लिखना है फॉर विच एफ ऑफ जी एक्स कैसा है, लेस देन 0 है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एज, k1 से लेके k2 तक है, ठीक है। तो पहले हम इतना ही सॉल्व करते हैं। अब देखो, बात को अगर समझा जाए ध्यान से, तो एफ एक्स तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर गिवन है माइनस ऑफ 2x, यहाँ से गिवन है प्लस ऑफ कितना आ जाएगा, a माइनस ऑफ 2 आ गया ना। जी एक्स के बारे में अगर बात करें तो जी एक्स हमारे पास कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। अब देखो ध्यान से अगर बात समझे तो 2 को तो चलो बाहर ही निकाल देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। अब देखो इसके बारे में आप समझिए कि साइन इनवर्स का जो आउटपुट है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, -π/2 से लेकर के +π/2 तक जाएगा ना। अब मान लो कि जिसका आउटपुट अब 0 से लेके आप 1 तक गए, तब तो भाई इसका आउटपुट कितना आना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का 0 आएगा। 1 से लेके π/2 जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 से लेके नीचे की साइड जा रहा हूँ मैं ना, तो नीचे की साइड आप समझ रहे हैं ना, साइन इनवर्स का ये वाला ग्राफ है ना। तो यहाँ तक गए तो 0 to 1 में जब जाएंगे तब तो 1 आ गया इस हिस्से का, यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। जब 0 से लेके अप टू -1 तक जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, -1 आएगा। -1 से लेके -π/2 तक गए, कितना आ जाएगा, -2 आएगा, ठीक है। ये आया हमारे पास में जी एक्स, इसमें 2 सब में ऐड कर देते हैं, तो जी एक्स का जो वैल्यू आया वो कुछ वैल्यू जा रही है, तो 2 ऐड करने पे तो कितना आ गया, 0 आ गया। 2 में -1 ऐड कराएंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में जब 0 ऐड कराएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में जब 1 ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब ये इसका आउटपुट आया जी एक्स का ना। रेंज की बात कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, रेंज ऑफ जी एक्स कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है ना। अब देखो प्रॉब्लम, बात समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये एफ एक्स जो है, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स इज नेगेटिव, मतलब जी एक्स की जो वैल्यू जा रही है, जी एक्स की वैल्यूज कितनी आ रही है हमारे पास, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इन पर ये क्वाड्रेटिक कैसा नेगेटिव। और क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो ये क्वाड्रेटिक कैसा, अपवर्ड ओपन है, मतलब 0 पे वैल्यू इसकी नेगेटिव आ रही है, 1 पर भी नेगेटिव आ रही है, 2 पर भी नेगेटिव आ रही है, और 3 पर भी नेगेटिव आ रही है। इट मीन कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि भाई एफ ऑफ 0 कैसा होगा, नेगेटिव होगा, एंड साथ में एफ ऑफ 3 को भी नेगेटिव कर दें तो 1 और 2 पे तो अपना भी नेगेटिव हो जाएगा, सही बात है। तो 0 पे अगर हम नेगेटिव कराएंगे तो एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है, a-2 आया, दैट इज लेस देन 0, तो a कितना आ जाएगा, 2 से छोटा आया, ठीक है। एफ ऑफ 3 अगर यहाँ से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 तो यहाँ से आ जाएगा, 3 जब यहाँ पुट कराएंगे तो 6 से यहाँ से आया, प्लस का a यहाँ से आया, माइनस का 2, दैट इज लेस देन 0 किया ना। तो -6 और यहाँ से तो कितना आ जाएगा, -5a आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, प्लस का 7 आया, दैट इज लेस देन 0 आ गया, ठीक है। इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ गया, और हमने डिवाइड लगा दिया तो a इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 7/5 आएगा, ये आ रहा है ना। तो अब क्या ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया, तो दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो फाइनली हमारे पास में जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये कैसे वेरी करेगा, 7/5 से लेकर के 2 तक वेरी करेगा। ए का चलो ये इंटरवल आया, और क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि जो आ रहा है वो कैसा रहा है, k1 से लेकर k2 तक आ रहा है, मतलब हमारे पास जो इंटरवल आया 7/5 से लेकर के 2 है ना, यहाँ लिख लेता हूँ मैं ना, a बिलोंग्स कितना है, 7/5 से लेकर के कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये इंटरवल आया a का, है ना। अब उसने क्वेश्चन ने बोला है कि दैट इज k1 और दैट इज कितना है, k2 है। ओके, नाउ द इक्वेशन ऑफ, आगे पूछा, देन द इक्वेशन एच एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ k1, तो k1 का वैल्यू हमने 7/5 तो यहाँ पुट किया, k2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 हमने यहाँ पुट किया,
तो ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, 7 यहाँ से 7 माइनस 6 कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब एच एक्स तो हमारे पास कितना लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 1 लिखा हुआ है। हैज 6 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन वेयर एफ एक्स इक्वल टू इतना है और एच एक्स हमारे पास में ये डिफाइंड है, एफ ऑफ एफ एक्स ऐसा कुछ दे रखा है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो देखो बात अब ध्यान से समझो। अब समझना चाहिए हमें पॉइंट को ढंग से। मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूँ यहाँ पर, इस वाली साइड को नीचे कर देते हैं ना, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा जरूरत हमें नहीं है। अब पॉइंट समझो कि एच एक्स है क्या, एच एक्स बराबर हमारे पास कितना है, एफ ऑफ ऐसे करके एन टाइम्स दे रखा है, ठीक है ना। मतलब उसने बोला है कि कितने सारे ऐसे हम कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स निकालें कि जो एच एक्स है इस इक्वेशन के क्या है, हमारे पास 6 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आए, ठीक है। तो मान लो जैसे मतलब एफ एक्स है हमारे पास में, एफ एक्स बराबर कितना आ रहा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 आया। इसका डायग्राम तो मैं इजीली से ड्रॉ कर सकता हूँ, ये आ रहा है। अच्छा देखो, जब इसका एच एक्स बराबर है ना, यहाँ पर एच एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ तो चलो हमने 1 लिखा। अब एफ ऑफ एफ एक्स कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। तो किसके सॉल्यूशन 6 आने चाहिए मतलब टोटल, है ना। तो बात मान के चले, अगर मैंने एक ही कंपोजिट लूंगा तब तो हमारे पास तो 1 की लाइन ड्रॉ कराएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, इससे बात नहीं बनेगी। एक और हमने एफ ऑफ एफ एक्स लिया, तो ये कितना आ जाएगा, एफ एक्स माइनस ऑफ 2 यहाँ से आ गया, ठीक है। एफ एक्स का डायग्राम तो ये रहा। तो इसको मैंने करना क्या है, 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करना है, 2 यूनिट हमने नीचे शिफ्ट किया, ठीक है। और एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लिखा हमने, ठीक है। तो 2 यूनिट ऐसे नीचे शिफ्ट करेंगे और उसके बाद में कुछ ऐसे जाएगा, जीरो पे चेक कर लेते हैं, एक्स प्लस जीरो पे वैल्यू, ये जीरो से ही पास कर रहा है, यहाँ से पास करेगा। फिर इसका आप मॉड ले लेंगे तो 2 यूनिट ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स का डायग्राम आ गया ना। अब क्या करें कि ये एफ एक्स का डायग्राम ये हुआ ना, ठीक है। अब हमारे पास में एफ ऑफ एफ एक्स अगर मैं लिखूं तो भैया ये कितना लिखेंगे हम, यहाँ पर देखो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 की जगह मैंने पुट कर दिया एफ एक्स माइनस 2, फिर माइनस 2 और ऐसे कुछ आया। अब देखो अभी आपने इसका डायग्राम तो बना रखा है, ये रहा इसका डायग्राम। इसको 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करना है, 2 यूनिट अगर इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये वाला हिस्सा ऐसे 2 यूनिट नीचे जाएगा, तो यहाँ वाला हिस्सा है ना, समझे, ये कुछ ऐसे 2 यूनिट नीचे गया, ये वाला पॉइंट 2 यूनिट नीचे आ जाएगा। इसको जब 2 यूनिट नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास में ये कुछ ऐसे आएगा, यहाँ कुछ ऐसे बना और ये कुछ ऐसे बनेगा, काइंड ऑफ समथिंग ऐसे कुछ आया ना। अब इसका कंप्लीट का हमने मॉड ले लिया, तो ये वाला हिस्सा उठ करके ऊपर चला जाएगा। डायग्राम अच्छे से आता है ना आप लोगों को प्लॉट करना, तो ये आ गया रेड में जो दिख रहा है, ये आपको डायग्राम दिखाई देगा ना, ये आ गया, ये यहाँ से आया, ये ऐसे कुछ आया, ये वाला। अब देखो एच एक्स बराबर 1 की अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 3 सॉल्यूशन, 6 सॉल्यूशन है, 1 2 3 4 5 और 6 सॉल्यूशन आ गए। तो 6 सॉल्यूशन हमारे पास में आ रहे हैं ना। तो भैया वैल्यू ऑफ एन कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 आएगा ना। क्या आंसर आएगा, एन का वैल्यू 3 आएगा ना, ठीक है, ये दे रखा है, सही है ना, मालूम है, कोई दिक्कत नहीं, किया हुआ प्रॉब्लम है बहुत पहले का ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। अच्छा ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने का तरीका आप अप्रोच समझना ना बहुत ही ध्यान से। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस है ना, हमें ये फाइंड आउट करना है। एच पी अपॉन क्यू रखा है, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, देन पी माइनस क्यू इच, ये पूछना चाह रहा है। तो कभी भी अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है ना, तो हमेशा क्या करना चाहिए, ये वाला मोड है 4 पे बदलता है ना, 4 पे 0 हो रहा है, मतलब 4 के आजू बाजू पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, ये -8 पे 0 हो रहा है ना, एक्स की वैल्यू -8 पे 0 हो रहा है, मतलब -8 के आजू बाजू में ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना। तो मतलब ओवरऑल ये 4 पे बदला, ये -8 पे बदला, तो पूरा सवाल की अगर बात करूँ तो ये -8 पे बदल रहा है, ये 4 पे बदल रहा है, ठीक है। अब क्या हम बात करते हैं, -8 से पहले अगर जाए तो भाई -8 से पहले जाएंगे तो भाई ये वाला मोड कैसे खुलेगा, माइनस साइन से खुलेगा। तो मतलब अगर मैं बात करूं कि एफ एक्स की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ऑफ माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ -4 हमने यहाँ लिखा +1, ठीक है, प्लस साइन हमने यहाँ लिखा 1 अपॉन ऑफ, यहाँ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 8 तो हमने यहाँ से लिखेंगे, और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 1 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स का वैल्यू 1 अपॉन ऑफ, यहाँ से कितना आ गया, माइनस साइन तो हमने ऐसे ले लिया -x, प्लस का 4 तो यहाँ से किया, प्लस का 1 तो कितना आ जाएगा 5, माइनस साइन हमने ऐसे कॉमन ले लिया ना, तो x प्लस 8 और -1 बचा, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 8 -1, तो चलो x
प्लस 8 माइनस 1 तो x प्लस 7 आया। ठीक है, अल्टीमेटली ये कहने वाली बात थी ना, ये आया, मतलब इस डेफिनेशन में ये आ रहा है ना। ठीक है, अगर बिटवीन की बात करें तो क्या डेफिनेशन आएगा ना, बिटवीन में अगर हम बात समझे तो भाई 4 के बाद है ना, तो -8 के बाद और 4 से पहले ले लेना, कोई भी एक नंबर ले लो बीच में, जैसे 0 ले लो। 0 पे भाई ये कैसे खुल रहा है, माइनस साइन से खुलेगा है ना, मोड के अंदर नेगेटिव आया तो मोड को माइनस साइन से खोलो आप। x-4 तो हमने यहाँ से लिखा और प्लस का 1 यहाँ लिखा, अब प्लस साइन, ये कैसा खुलेगा हमारे पास में, प्लस साइन से खुलेगा ना, तो ये आ जाएगा x प्लस 8 और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अच्छा 4 के बाद अगर समझे, यहाँ 4 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये लाइन तो हमने, चलो ऐसे बना देते हैं, और ध्यान से समझना, कुछ बातें समझाने वाली है ना। अब समझे 4 के बाद जाते हैं ना, 4 के बाद में क्या आएगा, दोनों ही पॉजिटिव खुलेंगे, तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन ऑफ x-4 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा x-3, यहाँ से आ गया प्लस साइन ऑफ ये x प्लस 8 तो x प्लस 9 यहाँ से बना। ठीक है, तो एफ एक्स ऐसे कुछ आया, तो एफ एक्स इस इंटरवल में ये आया, एफ एक्स यहाँ पर आया। जब 4 के बाद जा रहे हैं तो एफ एक्स की ये डेफिनेशन है, और -8 से पहले जाएंगे तो एफ एक्स की ये डेफिनेशन है। अब देखो बात को ध्यान से समझिए, हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के बारे में पता लगाना है, तो हमने पहले एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका डिफरेंशियल -1 अपॉन टी का कितना आ जाएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर आया, तो मतलब यहाँ से प्लस का आ जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर आया। ठीक है, इसकी अगर बात करेंगे तो ये भी कितना बनेगा, x प्लस 7 का -1 अपॉन एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस प्लस आया। मतलब एफ डैश एक्स देखें तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, एफ डैश एक्स कंप्लीटली पॉजिटिव आया, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब क्या माइनस इन्फिनिटी पे अगर बात करें तो ये माइनस इन्फिनिटी पे ये कैसा जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, ये भी कैसे जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है ग्राफ, और यहाँ से ऐसे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा 4 -8 पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है ना, फिक्स वैल्यू आ रही है, -8 जब यहाँ पुट कराएंगे तो कुछ ऐसे वैल्यू है, चलो समझ लेंगे ना। अभी इतनी बात समझ में आई, एक बार इस हिस्से को देखिए आप, यहाँ से अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन ऑफ x-3 का होल स्क्वायर यहाँ से आएगा, -1 अपॉन ऑफ x प्लस 9 का होल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ओवरऑल माइनस साइन बाहर आ रहा है, मतलब क्या है 4 के बाद में फंक्शन कैसे कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा, ये जीरो की तरफ जाएगा, तो कुछ ऐसे जा रहा होगा। ठीक है ना, इतनी बात तो आपको समझ में। अच्छा 4 पे और इस पे वैल्यू लिख ही लेते हैं, -8 पे वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, कितना आ जाएगा, -8 यहाँ पुट कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ऑफ -8 यहाँ पुट किया तो 12 आ रहा, 13 आ गया, प्लस साइन, -8 यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का 1 यहाँ से आ गया। ठीक है, 4 पे वैल्यू निकालते हैं, तो 4 पे जब वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ 13 बनेगा, तो 1 अपॉन 13 तो यहाँ से बना, 4 पे ये 0 हो गया, तो प्लस 1 यहाँ से आ गया, मतलब दोनों पे वैल्यू सेम सेम आ रही है। अब बात करते हैं आगे की ना, इन दिस इंटरवल समझते हैं ना, इन दिस इंटरवल क्या लिखा हुआ एफ एक्स, तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ 1 अपॉन ऑफ, यहाँ से हमने लिखा माइनस साइन तो बाहर कॉमन लिया, x-4 -1 बचा, तो x-5 तो यहाँ से आया, प्लस साइन ऑफ 1 अपॉन ऑफ कितना जाएगा, x प्लस का 9 यहाँ से आ गया ना, यहाँ से मैं एफ डैश एक्स निकालूं, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ऑफ x-5 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स कितना जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया, तो यहाँ से कितना आएगा, 1 अपॉन ऑफ एक्स प्लस 9 का -1 अपॉन ऑफ एक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा, एफ डैश एक्स तो ये आ गया ना। अब समझो पॉइंट को ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों ना, हर प्रॉब्लम बड़ी ही मजेदार और बड़ी ही अच्छी है, ये डीपीबी बड़ी तसल्ली से और बहुत ही अच्छे से बनाई गई है ना। x-5 का होल स्क्वायर, सभी क्वालिटी प्रॉब्लम्स ही यहाँ पर डाली गई है, x-5 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर हमने यहाँ लिखा। अच्छा देखो एक्स स्क्वायर तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 9x और यहाँ से कितना आ जाएगा, 18x आ गया। ठीक है, x का टर्म यहाँ से ढूंढे तो माइनस का 10x यहाँ से आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 2 से, सॉरी माइनस का 10x प्लस का 20 आ गया ना, सॉरी माइनस का 10, हाँ सही, तो 28x तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो 9 से यहाँ से कितना आ जाएगा, 81 यहाँ से हो जाएगा, -25 यहाँ से बनेगा, तो -25 यहाँ से आया ना, 5 में से 1 जाएगा तो हमारे पास में कितना बचा, 6 यहाँ से बचा, 2 3 यहाँ से हो जाएगा, 8 और में से 3 जाएगा तो 56 है ना, और ये बना हमारे पास में 81, और ये माइनस का बना ना, सॉरी प्लस का बना, अपॉन में कुछ ऐसे आ जाएगा ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आया। ठीक है, तो मतलब इसका जो पॉइंट आ रहा है एफ डैश एक्स कहाँ 0 आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू -2 पे आ रहा है,
इससे पहले प्लस होगा, इसके बाद ये माइनस होगा। मतलब अगर बात करें तो -2 से पहले फंक्शन कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। तो -2 से पहले मान लो कि -2 पे तो एफ डेस एक्स जीरो आया, ऐसे डिक्रीज करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में 2 के बाद में इंक्रीज करेगा, मतलब काइंड ऑफ समथिंग इस तरह का डायग्राम बनेगा इसका। पूछे जा रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, -8 और 4 पे ही मिल रही है, दोनों पे वैल्यू बराबर आ रही है। यहाँ पे कैसा आ रहा है, मिनीमा आ रहा है, ठीक है। मिनीमा नहीं चाहिए हमें, तो क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 1/13 +1, खोदा पार्ट निकली चूहे है, चुई है ना, यही आंसर आ गया ना। 14/13 तो कितना आ गया, 14/13 आ गया। अच्छा 14/13 अगर लिखा हुआ है तो P/Q ये दे रखा है, तो P-Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ये इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके मेरे प्यारे बच्चों, आपको शायद ये समझ आ गया हो ना, बहुत ही बढ़िया और अच्छी प्रॉब्लम थी ना, और क्लियरिटी के साथ हमें क्लियर है ना। नाउ मूव करें, थर्ड का आंसर कितना, 1, चेक कर लेते हैं, इसका आंसर नहीं ध्यान है, थर्ड का आंसर 1 सही है। नाउ अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अरे क्वेश्चन नंबर 4 को भी ध्यान से समझिए, क्या दे रखा है, एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दे रखा है एंड वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन ना। इफ सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इन 0 टू पाई है ना, एच पी पाई अपॉन क्यू दे रखा है, पी और क्यू हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नंबर दे रखे हैं, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू हमसे पूछा हुआ है। नाउ तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ध्यान से समझिए बात को। पहला काम तो क्या दे रखा, 4 tan x प्लस है ना, अच्छा 1 + tan² x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec² x लिखा हमने, पहला काम तो इतना लिखा है ना, √2 यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा साइन ऑफ x प्लस π/4 को तो आई कैन राइट साइन ए कॉस बी, तो साइन एक्स हमने यहाँ से लिखा, 1/√2 हमने यहाँ लिखा, प्लस साइन ऑफ कॉस एक्स यहाँ से लिखेंगे, और 1/√2 यहाँ आ जाएगा। 1 + tan² x को आई कैन राइट sec²x, √2 यहाँ से कॉमन आया, कैंसिल हो जाएगा, बात यहाँ तक भी ठीक है ना। अच्छा sec²x से तो एक काम करते हैं, तो उसको तो मैं लिख देता हूँ 4 sin x/cos x है ना, तो cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 4 sin x इंटू cos x तो हमने यहाँ से लिखा, ये 1 ये क्या बनेगा, cos² x नीचे आ जाएगा, ठीक बात है ना। यहाँ से हमारे पास क्या टर्म आया, sin x प्लस cos x का टर्म आ जाएगा। अच्छा sec²x को आई कैन राइट cos²x, यहाँ से एक बात तो समझ में, cos² से cos²x कैंसिल हो जाएगा, एंड साथ में हम एक बात ये भी लिखेंगे, cos² कैन नॉट बी जीरो, मतलब cos² जीरो नहीं हो सकता, मतलब x का वैल्यू कभी π/2 तो अपने आंसर में नहीं आ सकता ना। ना अब सवाल को देखो ध्यान से अगर देखें तो ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया, 4 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 1 बराबर यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ कितना लिखा है, sin x प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ तक पहुंच गई ना, अब इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना होता है, तो स्टूडेंट सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब अगर कभी भी इक्वेशन में आपके पास sin x प्लस कॉस एक्स हो और sin x इंटू कॉस एक्स का टर्म हो, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए, sin x प्लस कॉस एक्स को आपने t माना, ठीक है, इसको t मानते हैं, तो यहां से अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा, sin² x प्लस cos² x का अगर वैल्यू लिखा जाए तो 1 प्लस ऑफ sin2x बराबर कितना आ जाएगा, t² आ जाएगा, मतलब sin2x का अगर मैं वैल्यू यहां से लिखूं तो sin2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, t² -1 आया, ठीक है। हम्म अब देखो ओवरऑल सवाल को अगर देखा जाए तो 2 तो यहाँ लिखा, sin2x यहाँ बनेगा, sin2x को मैं लिख दूंगा t² -1, ठीक बात है ना। sin x प्लस cos x को हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, बात समझ में आई आपको, तो सॉरी थोड़ा सा चेंज है, इसको तो हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू sin2x का वैल्यू t² -1 किया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, +1 आएगा, ठीक है। sin x प्लस cos x को हमने क्या मान रखा, t मान रखा है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो 2t² तो हमारे पास यहाँ से कुछ आया ना, उसके बाद में क्या आएगा, -2 और +1, तो -1 आ गया, -t यहाँ से लिखा, और -1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कुछ फैक्टर आ रहे हैं क्या, t बराबर 1 पुट करने पे सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो t -1 इसका एक फैक्टर आ गया, और दूसरा क्या आएगा, 2t ऑफ +1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये आया।
मतलब अगर बात समझे तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है, या तो 1 आ रहा है या फिर टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ये वैल्यू जाएगी ना। हम्म अब पॉइंट को समझते हैं। क्या गिवन है हमारे पास में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू या तो 1 है या फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, -12 आया। ठीक है, और हमें क्या सॉल्यूशन निकालना है, 0 to पाई में निकालना है ना। हम लोग √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कराएंगे तो यहाँ √2 बनेगा, तो उसके बाद में तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। 4 tan x यहाँ पे लिखा हुआ, 4 यहाँ पे लिखा हुआ, 2 × sin2x यहाँ से लिख देंगे। यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग किया तो 1 यहाँ से आ जाएगा, 2 sin a cos b को हम sin2x यहाँ से लिख देंगे, t² यहाँ से लिखा, sin2x का वैल्यू t² - 1 यहाँ से आ जाएगा। नाउ यहाँ से फिर हमने एक 2 को तो बाहर लिख लिया, sin2x को आई कैन राइट t² - 1 और +1 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, दैट इक्वल्स टू कितना है, t लिखा हुआ है, 2t², t का वैल्यू 1, बिल्कुल सही है ना। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूँ ना तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 यहाँ से आ जाएगा, sin2x यहाँ से आएगा, माइनस का हाफ यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से तो हम सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाएंगे ना। (3/2) तो यहाँ से बनेगा, और सॉरी -3/2 बना, -3/4 आ जाएगा। ये क्या कर रखा है, 4 tan x यहाँ से दे रखा है, √2 यहाँ पे कैंसिल हुआ, sec² x sin x प्लस cos x, ठीक है। हाँ, एक काम और करते हैं बच्चे ना, इसके बजाय अपना ये तो सॉल्यूशन हो जाएगा, पर यहाँ से तो मैं x की वैल्यू निकाल ही नहीं पाऊंगा। एक और लॉजिक लगाते हैं। एक लॉजिक हमारे पास में क्या हो सकता है कि अगर मान लो कि इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से भी हटाता हूँ, इसको तो हटाते हैं ना, एक और तरीका समझते हैं कि, सॉरी ये तो ग्रुप हो गया, क्या हो गया ग्रुप का मतलब, समझो पॉइंट को ना। एक तरीका हम ऐसे बोल सकते हैं इसका, अगर मान लो कि हमने, एक सेकेंड ये हटाइए, इसको मैं ऐसे लिख दूं, बस मुझे फिर क्या रूट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। 2 टाइम्स ऑफ sin2x यहाँ लिख सकते हैं, प्लस का 1 हमने यहाँ लिखा, sin x प्लस cos x हमने यहाँ लिखा। एक काम करते हैं, इसका स्क्वायरिंग करें ना, बात बराबर ही है वैसे, तो आंसर आना चाहिए। यहाँ से अगर लिखेंगे तो 4 sin² ऑफ 2x तो यहाँ से लिखा, प्लस का 1 हमने यहाँ लिखा, 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x यहाँ से आ जाएगा, sin² x प्लस cos² x तो 1 बनेगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ से कितना आएगा, sin2x आ जाएगा ना, तो sin एक cos है ना, ठीक है। 1 से 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो 4 sin² ऑफ 2x तो हमने यहाँ से लिखा, ठीक है। इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना बनेगा, प्लस का 3 sin2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। और यहाँ से अगर sin2x का वैल्यू अगर मैं लिखूँ, या तो ये 0 होगा या फिर sin2x है ना, ये तो लोचा है ना। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझिए, क्या दे रखा है हमारे पास, इफ सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन इन 0 to 2 पाई, इसके तहत p पाई अपॉन q है, वेयर p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम नंबर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q, हमसे इससे पूछा हुआ है ना। अब देखो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की प्रॉब्लम है। तो 4 tan x तो यहाँ कुछ गिवन है, ठीक है। 1 + tan² x को आई कैन राइट sec² x, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक बात है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखें 2 √2 लिखा हुआ ना, तो 2 √2 हमारे पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी, कुछ ऐसे आगे, और 1 + tan² x को हम sec² x ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, √2 यहाँ से कॉमन आया, √2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, इसका एलसीएम लेते हैं ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और यहाँ 1/cos²x, कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा, प्लस का 1 यहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, cos² x आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तो हमने यहाँ लिखा और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना आ रहा है, cos² x आया। ठीक है, cos² x से cos² x कैंसिल हो जाएगा, और एक बात हम ये डिसाइड करेंगे, एंड cos² x कैन नॉट बी 0। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखें, अब देखो इस प्रॉब्लम को अगर ध्यान से देखो तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में कन्वर्ट हो गया है ना, और हमें एक बात ये मालूम है कि सिंस कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अगर होल स्क्वायर अगर हम निकालें, ठीक है, तो कितना आता है, 1 + आता है। ठीक है, तो अगर मान लो आपने इसको टी मान लिया तो sin 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, sin 2x का वैल्यू आ जाएगा t² - 1, अगर इस हिस्से को हम t माने तो। ठीक है, अंदर वाले पार्ट को ना, तो ओवरऑल प्रॉब्लम को देखो ध्यान से समझिए, देखो इस तरह की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ना, तो 2 तो यहाँ लिखा हुआ है ही, ठीक बात है, यहाँ sin 2x बना, sin 2x का वैल्यू कितना आ रहा है, t² - 1, ठीक है, +1 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, नाउ दैट इक्वल्स टू यहाँ कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ t यहाँ से आ गया, t में क्वाड्रेटिक आया। नाउ अब समझो पॉइंट को, 2t² तो हमने यहाँ से लिखा, -2t हम यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, इसको साइड लेके आए, माइनस का 2 यहाँ से आ रहा है, प्लस का 1 यहाँ से आया, मतलब माइनस का 1 यहाँ से आ गया। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आई ना। टी में क्वाड्रेटिक कुछ फैक्टर्स आएंगे क्या, सेपरेट करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, नहीं नहीं फैक्टर्स तो ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टी का वैल्यू लिखा हमने, तो माइनस बी तो हमने यहाँ से लिखा प्लस माइनस ऑफ b², b² तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -4, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और सी का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा। नाउ तो यहाँ से तो कितना है, 2 प्लस माइनस ऑफ, माइनस का 8 यहाँ से आया, प्लस का 12 यहाँ से आया, तो 12 को मैं कितना लिख दूंगा, 2 + √3 यहाँ लिख देंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया, इंटू 2 आया। ठीक है, वैल्यूज कुछ कमाल की सी आ रही है ना, पर बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा। t बराबर हमारे पास कितना है, तो 2 तो हमने यहाँ से 2 कॉमन लेकर कट कर दिया, तो 1 + √3, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा 1 - √3, अपॉन में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, √3 + 1 अपॉन 2 √2। हाँ, फिर कुछ गलती है क्या, 2 + √3 अपॉन 2 है ना। ओके, 2 टाइम्स ऑफ t² - 1 तो हमने यहाँ से लिखा है, इसको t मान ही लिया, प्लस का 1 यहाँ पे लिखा है, 2t² - 2t - 1 यहाँ से आ जाएगा, और ये बन जाएगा 2 यहाँ से कॉमन बना, तो 1 + √3 अपॉन 2। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गया हमारे पास है ना। नाउ टी का मतलब क्या हुआ, साइन एक्स इंटू, सॉरी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। अब देखो यहाँ से बात समझो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, एक तो आया √3 + 1 अपॉन में आया 2। ठीक है, सही है ना, बिल्कुल। दूसरा हमारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू अगर मैं लिखूं, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1 अपॉन में 2 यहाँ से लिखा। अब देखो आपको करना क्या, एक्स की वैल्यूज निकालनी है, तो एक काम करें, इसको √2 से डिवाइड लगा दे दोनों साइड, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान से अगर समझे, ये तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x + π/4, कुछ ऐसे बना। ठीक है, ये तो कितना लिखा हुआ, √3 + 1 अपॉन, तो cos 15 लिखा हुआ है, cos 15 को मतलब मैं लिख सकता हूँ sin 15, है ना। तो sin 15 और cos 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/18 पुट कराएंगे तो हमारे पास नहीं, 18 से नहीं आएगा, π/12 है ना,
पाई अपॉन 4 का 1/3 और कर दो ना, पाई अपॉन 4 और 1/3, ठीक है ना, पाई अपॉन 12 आ गया। तो 15 तो कितना लिखा, ये इतना आ गया। इसको अगर साइन में अगर कन्वर्ट करूं मैं, तो साइन 75 बनेगा, और साइन 75 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 पाई अपॉन 12 हमने लिखा, ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है ना। अब देखो पॉइंट समझिए ध्यान से, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि करना क्या चाहिए हमें। इसका जो वैल्यू आ रहा है ना, समझिए x कितना दे रखा है हमारे पास, 0 से लेकर पाई तक दे रखा है। तो x अगर 0 से लेकर पाई तक है, तो इसमें 0 से लेकर पाई तक x है, ठीक है, x इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो पाई बाई 4 हमने जोड़ दिया, तो पाई बाई 4 से लेकर कितना जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 4 तक यहाँ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस पाई बाई 4 का अगर वैल्यू लिखें, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास में, ये आ रहा है। इस इंटरवल में अगर देखा जाए तो ये वैल्यू कब बनेगा, साइन ऑफ 75 है ना। हम्म तो बेसिक एंगल तो कितना है, 5 पाई अपॉन 12 लिखा हमने, ठीक है। एक राउंड अगर घूम रहा है तो दूसरा राउंड हमारे पास में घूमेंगे तो ये आ जाएगा, एक आएगा हमारे पास में पाई माइनस ऑफ 5 पाई अपॉन 12, ठीक है, ये वैल्यू जाएगी ना 0 टू पाई के बीच में ना, मतलब ये इस इंटरवल में वेरी कर रहा है। तो पाई बाई 4 से लेकर के 45 डिग्री से लेकर के इसके बीच में हमें सॉल्यूशंस लिखने, तो दो ही सॉल्यूशन ये आएंगे ना। एक्स का अगर वैल्यू लिखना होगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 पाई अपॉन 12 माइनस, एक तो पाई अपॉन 4 आएगा, एक आएगा पाई माइनस ऑफ 5 अपॉन 12 माइनस ऑफ पाई बाई 4, हमने यहाँ किया ना। अब देखो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो 5 पाई माइनस 3 पाई तो कितना बनेगा, 3 पाई, सॉरी 2 पाई आ गया यहाँ से, तो 2 पाई अपॉन 12 यहाँ से आया, एक तो ये वैल्यू आया। इसको अगर समझे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये तो कितना बन जाएगा, पाई माइनस ऑफ 5 पाई माइनस का 3 पाई माइनस का 8 पाई अपॉन 12 यहाँ से बना, ये कैंसिल होगा 2/3, 2 पाई अपॉन 3 तो 3 पाई, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3। एक सॉल्यूशन तो हमारे पास बच्चों ये आया, और एक सॉल्यूशन कितना जाएगा, पाई बाई 6 आएगा ना, इन दिस इंटरवल 0 टू पाई में ना। एक 30 बना, ये 60 बना, और ये 30 बना है ना, ये आ रहा है ना। ओके, समझना ध्यान से ना। अब आगे अगर इसकी बात करें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अपने √2 से डिवाइड लगाया, यहाँ भी √2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये बन जाएगा sin 15, ठीक है। sin 15 लिखा हमने, और इसको लिखा हमने साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4, तो माइनस ऑफ sin 15 हमने यहाँ लिखा, बेसिक एंगल है ना। अब देखो ये तो कहाँ से वेरी कर रहा है, पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 तक वेरी करेगा ना। अब हम वैल्यूज की अगर बात समझें, तो ये इस इंटरवल में वेरी कर रहा है, तो भाई x प्लस पाई बाई 4 इसका वैल्यू नेगेटिव आए, मतलब नेगेटिव वैल्यू आना है, तो अब इस इंटरवल में जा रहे हैं, पाई बाई 4 से तो पॉजिटिव जाएगा, पाई तक तो पॉजिटिव ही जाएगा, और ये कितना बनेगा नेक्स्ट, मतलब पाई प्लस पाई बाई 4 पे कैसा आना है, नेगेटिव आना है, मतलब कितना जाएगा यहाँ पर वैल्यू, पाई प्लस थीटा कितना आ जाएगा, ये आ गया, पाई में हमने ये जोड़ दिया ना, बेसिक एंगल। माइनस साइन को हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई बाई 12 हमने लिखा, ये आंसर आना चाहिए ना, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई माइनस ऑफ पाई बाई 4 हमने यहाँ से लिखा, पाई अपॉन 12 यहाँ से लिखा, ये बनेगा 3 पाई अपॉन 4 यहाँ से आया, प्लस का पाई अपॉन 12 यहाँ से आया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो 9 पाई, तो ये बना 10 पाई अपॉन 12, और दैट इज कितना आ जाएगा, मतलब 12 में ही रहने देते हैं, एक आंसर ये आया, एक 2 पाई अपॉन 12 आया। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये कितना लिखा हुआ था, 12 ही लिखा हुआ था, 12 में से हमने 8 पाई कराया तो 4 पाई अपॉन 12 आ गया ना। ये आंसर्स आएंगे बच्चों ना, ये है ना। हाँ बच्चों, आपको ये बात समझ में आई ना, थोड़ा सा देखो
वैल्यूज निकालते टाइम थोड़ा सा मतलब हेक्टिक हो गया ना, बट एक आसान है इससे ना, एक क्या है ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सीखते हैं अपने ना, काफी सिखाया जाता है। तो ये वैल्यूज है ना, करेक्ट है ना, बिल्कुल एकदम करेक्ट है ना, कहीं कोई इशू नहीं है, कहीं पर भी प्रॉब्लम पहले से ही चेक्ड है ना। ना अब क्या पूछना चाह रहा है, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं सबका सम निकालना है, तो मैं यही कैलकुलेट करता हूँ। तो सम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो 2 पाई अपॉन 12 आया, दूसरा कितना आ रहा है हमारे पास में 4 पाई अपॉन 12 आ रहा है, तीसरा हमारे पास में कितना है 10 पाई अपॉन 12 आया। ठीक है, सबका सम हमें निकालना है, तो 12 तो यहाँ का ही आ गया, ये कितना 6 पाई और यहाँ से 16 पाई आ गया। 16 पाई आया तो एक काम करते हैं 4 से कैंसिल करते हैं, तो ऊपर तो 4 पाई अपॉन 3 बन जाएगा, कुछ ऐसा है 4 पाई अपॉन 3 बना। तो सम आ रहा है 4 पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3 है ना। पूछने क्या चाह रहा है, पी प्लस क्यू कितना आएगा, 7 आएगा, आंसर 7 आना चाहिए था ना। फोर्थ का आंसर क्या दिया है, फोर्थ का आंसर है 7, बिल्कुल सही ना। ओके बच्चों, देखो प्रॉब्लम बहुत ही सही था ना, बहुत ध्यान से समझना था आपको। ठीक है, वैसे तो क्या आसान सा प्रॉब्लम था यहाँ से, उसके बाद में बस ये नंबर्स कुछ ऐसे आ गए तो यहाँ से सॉल्व कर पाना थोड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट था ना। ठीक है, आई होप आप इस तरह का सॉल्यूशन जानते होंगे, और इस तरह के आप अगर नहीं मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस जाना बच्चों ना, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में एक पैटर्न होता है हमारे पास, sin x प्लस cos x अगर इक्वेशंस में हो और sin x इंटू cos x हो, उसको हमेशा आप टी में कन्वर्ट करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ठीक है, नाउ आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये आसान प्रॉब्लम है ना, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दे रखा है, A1 A2 A3 4000 आर इन अर्थमेटिक प्रोपोर्शन दे रखा है, ठीक बात है। इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 50 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 माइनस ऐसा कुछ दे रखा है। अब देखो, खैर एक क्लास में करवाते हैं ना, इसका छोटा हिस्सा मैं क्लास में करवाता हूँ ना। पहले तो काम ये करना चाहिए, सीरीज का सम निकालते हैं। अच्छा, सीरीज का सम निकालते हैं, सब एपी में दे रखा है, तो एक काम करें ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ना। तो डी से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो भैया यहाँ तो क्या बनेगा, डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते ऊपर तो डी 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 आ जाएगा। इस डी को लिख देता हूँ A2 माइनस A1, अपॉन में कितना लिखेंगे A1 इंटू A2 हमने यहाँ लिखा, प्लस साइन, इसको लिख दूं मैं A3 माइनस A2, अपॉन में यहाँ से कितना आएगा A2 इंटू A3 आ जाएगा, ऐसे चलते गए है ना। यहाँ लिखा हमने A4001 माइनस ऑफ A4000, अपॉन में कितना आ जाएगा D आ जाएगा, सॉरी अपॉन में ये टर्म आ गया 4000 और A4001। अब देखो बात को समझिए, 1/d तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A1 A2 से अलग अलग करके लिखा ना, A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/A1 माइनस ऑफ 1/A2 आया, प्लस साइन ऑफ A3 जब यहाँ से कैंसिल होगा तो 1/A2 माइनस 1/A3 आ जाएगा, डॉट डॉट चलते गए तो यहाँ से आ जाएगा 1/A सॉरी A4000 माइनस 1/A4001 दिया है ना। तो इस वाले पार्ट से ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इस वाले टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक बात है। 1/d तो हमने यहाँ लिखा, एलसीएम ले लिया इन दोनों का ना, तो यहाँ तो आ जाएगा A4001 माइनस ऑफ A1 अपॉन में कितना आ जाएगा A1 यहाँ से है और A4001 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक बात है। इसको मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस इससे कम 4000D, ठीक है, A1 से A1 कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इसका जो वैल्यू आया 4000 अपॉन में कितना आएगा A1 इंटू A4001, ये आ रहा, इसका वैल्यू कितना गिवन है 10 गिवन है, तो 10 हमने यहाँ पुट कर दिया, जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली अगर बात की जाए A1 इंटू A4001 का जो वैल्यू आया वो कितना आ रहा है 400 आ रहा है, ठीक है ना। नाउ एक और पॉइंट समझो, आपसे पूछा हुआ A1 माइनस A4001 ना। अच्छा ये हमें दे रखा है, तो हम एक काम करें, ये शुरू से दूसरा टर्म और आखिरी से दूसरा टर्म दे रखा है, मतलब इसका जो सम है वो A1 प्लस A4001 के बराबर ही आएगा। लोअर सब्सक्रिप्ट का सम कितना आ रहा है 4002, इसका भी कितना आ रहा है 4002 आ रहा है, मतलब ये इसका वैल्यू 50 ही आएगा। एक बात तो आपको ये समझ में आई। अच्छा ये पूछा हुआ, अब तो ये खैर बहुत आसान हो गया, कैसे करना चाहिए आप लोगों को, आप समझ गए होंगे बात को ना।
इसका वैल्यू निकालना है आपको, A1 माइनस ऑफ A4001 का होल स्क्वायर का वैल्यू है ना, और बाद में इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A1 प्लस A4001 का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ 2 टाइम्स यहाँ से आएगा, तो माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ A1 इंटू A4001, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू और समझें, A1 प्लस A4001 का वैल्यू कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, तो 50 का स्क्वायर कितना है, 2500 माइनस ऑफ 4। इसका वैल्यू की बात करें, A1 इंटू 4001, तो कितना आ रहा है हमारे पास में, 400 आ रहा है। तो यहाँ से 2500, 1600 यहाँ से गया तो 900 आ गया। 900 आया तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 30। आंसर 30 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये चेक करते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, 30 आएगा ना, ऑप्शन नहीं, 30 आंसर आना है भाई, डी टाइप का प्रॉब्लम। ठीक है, पांचवें का आंसर आया 30 आ गया। ठीक है बच्चों ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखो, मैट्रिक्स ए गिवन है, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। अच्छा ध्यान दें, ये जो 1 लिखा हुआ है ना, एक्चुअली 1 नहीं है, आई है, आई है ना, यहाँ पर भी आई है, इस बात का ध्यान रखें ना, दैट इज आई। ठीक, मतलब एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स से सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा बीटा गामा आर स्केलर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये आपसे पूछा हुआ है ना। ठीक है, तो देखो हम एक काम नहीं कर सकते ना, कि आपको ये मालूम होगा कि मैट्रिक्स ए का हम सी एच इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। सी एच इक्वेशन कितना आता है, ए माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0, यही होता है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए हमेशा क्या करता है, अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस ऑफ लैम्डा आई ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस ऑफ लैम्डा आई कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इन सबको से लैम्डा सेपरेट कर दो ना, तो डायगोनल एलिमेंट को लैम्डा सेपरेट करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा यहाँ से है, 3 माइनस ऑफ लैम्डा यहाँ आ जाएगा, और 2 माइनस ऑफ लैम्डा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो वैल्यू आ जाएगा 2, यहाँ वैल्यू आ जाएगा 3, यहाँ वैल्यू 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, दैट इक्वल्स टू कितना है, 0 है ना। बस हमें यही ध्यान रखना है, उसके बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व है। उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, हमने ये केस को एक्सपेंड कर दिया ना, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, 1 माइनस लेमडा तो हमने यहाँ से लिखा इनटू में, 3 माइनस ऑफ लेमडा यहाँ से आएगा, इनटू कितना आ जाएगा, 2 माइनस ऑफ लेमडा यहाँ से आ गया। ओके, नाउ माइनस ऑफ 1 यहाँ पर आएगा, ठीक बात है, माइनस ऑफ 2 यहाँ कितना आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 माइनस ऑफ 2 लेमडा तो यहाँ से आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना है, माइनस का 4 यहाँ से आया, प्लस का 3 हमने यहाँ लिखा। अब क्या लिखेंगे, 2 तो इधर आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 यहाँ से लिखेंगे तो माइनस का 9 यहाँ से आ गया, प्लस का 3 लेमडा यहाँ पर आ गया। ठीक है, दैट इक्वल्स टू कितना है, 0 आया ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको अंदर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस लेमडा तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 3 माइनस ऑफ लेमडा, और यहाँ लिखा हुआ है 2 माइनस ऑफ लेमडा, कुछ ऐसे लिखा। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा, माइनस का 1 प्लस लेमडा, कुछ ऐसे आ गया। यहाँ से हमने क्या किया था, इसको 2 को यहाँ से लिखा था, तो यहाँ से आ गया था 4 माइनस ऑफ 2 लेमडा, माइनस का 3 आ रहा है इधर ना, तभी सोच रहे थे गलती क्यों है ना। 4 माइनस ऑफ 2 लेमडा यहाँ से आ गया, माइनस का 3, ठीक है ना। ना इस वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस का, यहाँ से हो गया प्लस का 1 आया, 1 माइनस ऑफ 2 लेमडा यहाँ लिखा हुआ है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 यहाँ से आएगा, प्लस का 4 लेमडा यहाँ से आ गया ना। यहाँ से देखें तो -7 प्लस 3 लेमडा लिखा हुआ है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 14 तो यहाँ से आ गया, और प्लस का कितना आ जाएगा, 9 लेमडा, दैट इक्वल्स टू कितना है, 0 आया। ठीक है ना, तो हमारे पास उस इस तरह का फॉर्मेट दे रखा है ना, ए माइनस ऑफ लेमडा ना। एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, लेमडा माइनस 1 हमने यहाँ से लिखा, लेमडा माइनस 2 यहाँ लिखा, और लेमडा माइनस 3 यहाँ लिखा। ठीक है, बाहर एक माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। ठीक है, लेमडा की टर्म देख लेते हैं, लेमडा यहाँ आ रहा है, 4 लेमडा यहाँ पर आ रहा है, 9 लेमडा यहाँ आ गया, कितना हो गया, 10, और ये आ जाएगा 14 लेमडा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, -4 यहाँ है, -2 यहाँ है, -1 यहाँ पर है, तो कितना आ गया, -17 आ गया, है ना, कुछ गलती कर रहे हैं ना। कितना लिखा हुआ, 1 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा, 2 लेमडा, यहाँ पर 2 3 1 यहाँ पर लिख दिया, 2 3 1 हमने यहाँ लिखा,
एक्सपेंड कराएंगे तो 1 माइनस लेमडा यहाँ से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई यहाँ से किया, माइनस का 1 ये स्टेप ठीक है, माइनस का 2 यहाँ पर ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 माइनस ऑफ 2 लेमडा यहाँ से आया, माइनस का 3 यहाँ पर आ गया, ठीक बात है। फिर हमने क्या लिखा, प्लस का 3 इंटू जब लिखेंगे तो 2 यहाँ से जाएगा, इधर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 9 यहाँ से आया, प्लस का 3 लेमडा यहाँ तक आ गया, ठीक है। उसके बाद में ना 4 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 यहाँ से आया, माइनस का 2 लेमडा, तो माइनस का 2 लेमडा, तो माइनस का 2 तो यहाँ से आ गया, प्लस का 4 लेमडा यहाँ से आया, 3 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो सॉरी 21 आएगा, तभी सोच रहे कि आ क्या रहा है, 21 यहाँ पर लिखेंगे और प्लस का 9 लेमडा ना, ठीक है। तो यहाँ से कितना है, -21 यहाँ से आया, -1 तो माइनस का 24 यहाँ पर आ गया, दैट इक्वल टू कितना है, 0 आया। मतलब अगर इस बात को पॉइंट को समझे तो क्या लिखा है, λ-1 λ-2 λ-3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 λ-24 आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे दे रखा है। अब क्या मैट्रिक्स ए जो होगा वो इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कराएगा, तो हमने क्या मैट्रिक्स ए यहाँ पुट किया, तो जब यहाँ पुट कराएंगे तो सब कुछ मैट्रिक्स बनेगा। तो लैम्डा की वैल्यू मैंने ए पुट कराई, तो यहाँ पे कितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ए माइनस आई, ए माइनस ऑफ 2i, ए माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 3i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 लैम्डा 14a माइनस 24i, ये रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आपको यहाँ पर दे रखा है। अब दो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऐसे कुछ अल्फा बीटा गामा और स्केलर दे रखे हैं। तो अब यहाँ से हम कंपेयर कराएं, कंपेयर करने से कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू मतलब अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा का वैल्यू किसी का वैल्यू 1 मान लेते हैं, एक वैल्यू हमारे पास 2 आएगा, लेट गो बीटा मान लिया, तीसरा वैल्यू हमने गामा मान लिया, ये वैल्यू जाएंगी, ठीक है। अल्फा बीटा गामा सभी का सब कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक बात है, सभी का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकालें, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा तो 2 आया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा तो 6 आया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा तो 3 आया, तो कितना आ जाएगा, 8 यहाँ से आ गया, 11 आएगा, तो मतलब ये नहीं आएगा, सॉरी। दी अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन, हाँ सही बात है, ये एपी में आएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा ना, ए बी डी ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना है, ए बी डी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए बी डी बिल्कुल सही ना, ठीक है बच्चों ना। आई होप आपको यहाँ तक की प्रॉब्लम क्लियर हो गई ना मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर ना। अच्छा ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया है, अच्छे से आपको ध्यान देना है, आवाज थोड़ी सी गूंजती हुई नजर आ रही है। क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। ए रे सेंट अलोंग द लाइन, एक रे को इस लाइन के अलोंग सेंड किया गया, एंड इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेन, एक्स इक्वल टू 0 से रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब कुछ अगर रफ डायग्राम बनाए तो ऐसे कुछ है, एक रे आया हमारे पास में, यहाँ से इस लाइन के अलोंग आ रहा है, और ये हमारे पास प्लेन क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू 0 प्लेन दे रखा है, ठीक है, मतलब एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन, ठीक है, एंड इज रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट ए, यहाँ पर आ गया ना, एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज अगेन रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेन x प्लस 2y इक्वल टू 0 ना, इस प्लेन से रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा है, और एक और अगले प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मान लेते हैं इस प्लेन से यहाँ पे ऐसे बी पे कट किया, और बी से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के, एंड रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट है ना, बाय द प्लेन एट पॉइंट बी, द इनिशियल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मीट एट ए पॉइंट जे, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ और ऐसे मीट कर रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, तो ये पॉइंट हमारे पास में जे है, ठीक बच्चों, यहाँ तक तो को बात समझ गए आप लोग। क्या दे रखा है, इनिशियल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मीट एट ए पॉइंट, ये इनिशियल रे हो गया, ये फाइनल रे हो गया ना, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे ना, मीट एट पॉइंट द जे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन सा ट्रू रहेगा। तो पहला तो हमसे पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, हमें इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं पहला तो। दूसरा पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आगे पूछा है सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी जे, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट ऑफ जे, ऐसे कुछ पूछा हुआ है ना, ठीक है। तो पहले कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालते हैं। अब जो कोऑर्डिनेट ऑफ बी की अगर बात करें तो प्लेन बी का इक्वेशन कितना लिखा हुआ है हमारे पास, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास में अगर y का वैल्यू अगर मैं अल्फा ले लूं, एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ 2 अल्फा, ये आ गया, और जेड कोऑर्डिनेट नहीं मान लो, बीटा मान लेते हैं ना, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास में क्या है, बी का अगर मैं देखो एक बात समझिए, अगर मान लो कि कोई रे ऐसे आती है और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाती है, ठीक, इस रे पे आप कोई भी एक पॉइंट लो, मान लो आपने बी पॉइंट लिया, इसका जब आप मिरर इमेज लेंगे तो भैया वो मिरर इमेज कहाँ लाई करेगा, जब इस रे को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो बी डैश वो इस लाइन पर लाई करेगा,
ठीक है, तो अब बी का अगर मैं मिरर इमेज लूं इस प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो भैया वो कहाँ लाई करेगा, इस लाइन पर लाई करेगा। आगे जब एक्सटेंड कराएंगे तो मान लो ये बी डैश है। ठीक है, अब हमारे पास में ये आ गया बी डैश। अच्छा, इस पॉइंट का अगर आप मिरर इमेज लेंगे इस x बराबर 0 प्लेन के अबाउट, मतलब बाई जेड प्लेन, तो कैसे समझिए, ये x y और ये z, या फिर ऐसे समझ लेते हैं x आ गया, ये y आ गया, ये z आ गया। बाई जेड प्लेन है, कोई पॉइंट यहाँ पर है ना। ठीक है, इस प्लेन का जब मिरर इमेज लेंगे तो भैया हमारे पास में क्या रहेगा, सिर्फ जो x कोऑर्डिनेट है वही बदलेगा, मतलब y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट जो आएंगे 2 अल्फा आएगा, x कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट अल्फा ही रह जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। ये पॉइंट आपको समझने वाला पॉइंट था ना। ठीक है ना, अब पॉइंट समझिए। पॉइंट क्या है कि अच्छा ये वाला पॉइंट अगर देखें तो वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक, तो पहले एक काम और करते हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट और निकाल लेते हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे पास, तो भाई इस लाइन पे हम कोई भी एनी पॉइंट लिखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ लेमडा ऐसे लिख लेते हैं। तो हम पॉइंट ए के अगर कोऑर्डिनेट आप लिखोगे तो एक्स का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 2 लेमडा, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 लेमडा प्लस 2 आ गया, 2 लेमडा प्लस 2, और यहाँ से हम जेड का वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पर प्लेन पे लाई कर रहा है ना। पॉइंट एक्स बराबर 0 हो ना, तो हम जब इस पॉइंट को जब इस प्लेन में पुट कराएंगे तो यहाँ से कितना आ गया, लेमडा इक्वल टू 0 आया। तो लेमडा इक्वल टू अगर 0 आया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट आएंगे कितना आएगा, 0,2,1 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें मालूम चल गए। अच्छा, तो हम यहाँ से एक बात बोल सकते हैं कि ये सभी पॉइंट इस लाइन पर आ रहे हैं, तो इस लाइन का डी आर हम यहाँ से डी आर लिख सकते हैं ए बी की हेल्प से, और इस लाइन का डी आर मुझे पता ही है कितना आ रहा है, 2,2,0 आ रहा है इस लाइन का डी आर। ठीक है, तो दोनों लाइन कैसे हो जाएंगे, पैरेलल ना। तो ए बी का हमने डी आर लिखा, डी आर ऑफ ए बी लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो 0 आ गए, तो 2 अल्फा माइनस 0, यहाँ से कितना आएगा, अल्फा माइनस 2 आ जाएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट तो कहाँ है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन पे सेटिस्फाई करा दो डायरेक्ट ना। तो लाइन पे अगर सेटिस्फाई कराएंगे तो एक्स का वैल्यू तो कितना आ गया, 2 अल्फा, ठीक है, माइनस 0, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2, वाई का वैल्यू लिखते हैं ना। यहाँ से कितना आएगा, वाई कोऑर्डिनेट को यहाँ सेटिस्फाई कराएंगे तो अल्फा माइनस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कराते हैं बीटा ना, तो बीटा -1 अपॉन में कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से इन दोनों को सॉल्व किया तो 2 से तो 2 कैंसिल हुआ, अल्फा बराबर कितना आ गया, -2 आया। अल्फा का वैल्यू यह है, इन दोनों को जब सॉल्व कराएंगे तो 0 को इधर मल्टीप्लाई किया तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास अगर अल्फा का वैल्यू ये आ गया तो बी डैश के अगर बात करें तो मतलब बी के कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 2 आया, तो माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, -2, तो -2 हमने यहाँ पुट कर दिया। बीटा का वैल्यू कितना है, 1 आया, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी कितना आ जाएगा, सही है ना, ये ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आएगी ना। अब हमसे पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जे कैलकुलेट करें, तो भाई जे के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो एक काम ऐसे कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि जे के अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड कराऊं, इस तरह से यहाँ एक्सटेंड किया, अब जे का मिरर इमेज निकालें, वो ये कहाँ आएगा, जे डैश आएगा, और वो इस लाइन पे लाई करेगा, जे डैश। ठीक है, तो जे के अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो इस लाइन पे एनी पॉइंट अगर हमें लिखूं तो आसानी से लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ लेमडा लिखते हैं तो यही आ जाएगा पॉइंट का फॉर्मेट, तो 2 लेमडा कॉमा 2 लेमडा प्लस 2 कॉमा 1, ऐसे करके लिख लिया ना। अच्छा, इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालें विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए थोड़ी देर के लिए अल्फा बीटा गामा, या फिर अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश लिखा। ठीक है, अब बच्चों देखो ध्यान से समझिए, अब आप इसका मिरर इमेज लिखना है तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है ना एक, तो फॉर्मूला क्या आएगा, मैं डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ फिर से, इस टर्म को नीचे शिफ्ट करते हैं, या फिर अगर हम कहें इस वाले पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ ना।
बच्चों अब देखो समझिए हमने क्या है, पॉइंट बी तो निकाल दिया, अब जे मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा जे फाइंड आउट करना है तो उसको आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कैसे आपको निकालना चाहिए ना। देखो बहुत एक सिंपल सा तरीका है कि अगर मान लो कि मुझे जे पॉइंट निकालना है तो मेरे पास किसी भी तरह से इस लाइन का इक्वेशन आ जाए। अगर ये इक्वेशन मुझे मालूम चल गया तो इस इक्वेशन को इस लाइन के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पॉइंट जे आ जाएगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस लिखा हुआ है। अच्छा इस लाइन का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है, इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, लाइन पे एक पॉइंट जो मुझे यहाँ मालूम चल गया, साथ में लाइन लाइन की डी आर, या फिर लाइन पे दो पॉइंट मालूम चल जाए। ठीक है, तो मैं एक तरीका तो ये लगा सकता हूँ कि इस पॉइंट ए का अगर मैं इमेज लूँ, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ना कि मान लो कोई लाइन इंसिडेंट रे है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो एक बात समझो, इंसिडेंट रे पे आपने कोई सा भी पॉइंट लिया वो एक्चुअली कहाँ लाई करेगा, लाई ऑन द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, या फिर रिफ्लेक्टेड रे पे आपने कोई भी पॉइंट लिया, या ए मान लेते हैं, इस पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो कहाँ लाई करेगा, लाई ऑन द इंसिडेंट रे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, बी डैश। ठीक है, ए डैश ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे पे कोई भी पॉइंट लिया अपने स्प्लिन के बाद उसका मिरर इमेज लूंगा मैं, तो भाई ये कहाँ लाई करेगा, लाई ऑन द रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे इसको आगे एक्सटेंड किया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ए डैश। हाँ इस पॉइंट का, पॉइंट ए का इमेज तो विद रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन आसानी से लिख सकते हैं, तो पॉइंट ए डैश आ गया हमारे पास। ये पॉइंट आ गया तो मतलब इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, और इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी तो देन वी कैन फाइंड द, इन दोनों लाइनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट जे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो रहा था बट आपको मैंने तरीका बता दिया ना। ठीक है, तो पॉइंट ए आएगा और साथ में ये भी ऑप्शन भी सही आएगा ना, ऑप्शन बी भी कैसा करेक्ट है। ऑप्शन सी तो नहीं होगा, सेंट्रोइड ऑफ दिस है ना, तीनों कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड हमें निकालना है। तो ओरिजिन, सॉरी पॉइंट ए दे रखा है, पॉइंट बी हमें मालूम है, पॉइंट ये दे रखा है ना। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितना है, 0,2,1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितना है, -4,2,-2,-1 है। पॉइंट जे के कोऑर्डिनेट आएंगे -3,-1,1। -3 हमने यहाँ किया, यहाँ जीरो जोड़ा और यहाँ पर 4 किया तो मतलब जीरो नहीं आ रहा, मतलब ये वाला तो नहीं होगा, साथ में ये तो नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। रेडिमेड बी निकालना तो बहुत आसान था बट जे निकालने के लिए थोड़ी हमें और मेहनत करनी पड़ेगी इसमें ना। ओके बच्चों ना, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ है ना, 7 नहीं 8 की तरफ है ना। क्वेश्चन नंबर 8 थी ना, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है ना, बहुत ध्यान से समझना ना, इसमें भी थोड़ी मेहनत लगती है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे, एक फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन आपसे पूछा हुआ है, एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, कि ठीक है एक्सट्रीम वैल्यूज क्या आएंगी, तो हमने क्या किया, एफ एक्स तो हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से मैं एफ डैश एक्स निकाल दूँ। एफ डैश एक्स निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1/sin x+4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको टी माना, 1/t का -1/t², जिसको टी माना इंटू उसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस साइन। इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो -1/t², तो माइनस से प्लस हमने यहाँ कर दिया, cos x -4 का होल स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा, cos x का डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा, -sin x यहाँ से आ गया। ठीक है, ओवरऑल से एक माइनस साइन तो बाहर आया, माइनस साइन हमने बाहर ले लिया ना, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो cos x तो यहाँ से आ जाएगा, और cos x -4 इसका होल स्क्वायर यहाँ पर आया। ठीक है, प्लस साइन हो, यहाँ कितना बनेगा, sin x यहाँ से आ गया, और ये कितना बनेगा, sin x +4 का होल स्क्वायर, अपॉन में टर्म हमारे पास कितना आ गया, इन दोनों का स्क्वायरिंग आ गया। ठीक, इससे हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस टर्म तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्वायरिंग ओपन करते हैं तो यहाँ से तो कितना आ गया, cos x, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास cos3x, सॉरी cos²x तो हमने यहाँ से लिखा, माइनस का 8 cos x यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 16 sin x का टर्म यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बनेगा sin²x प्लस का 8 sin x और प्लस 16। ठीक है, अपॉन में जो टर्म है उसको एज इट इज रहने देते हैं, वहां से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो आप समझ जाएंगे कैसे। अब देखो, यहाँ से cos3x और sin3x तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, sin x प्लस कॉस एक्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 आ गया, माइनस ऑफ ए इंटू बी, सो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हमने। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का 8 कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से बना, और यहाँ से 8 साइन स्क्वायर एक्स उसी से बन रहा है, 8 तो हमने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया।
ठीक है, यहाँ से बनेगा प्लस का 16 cos x, और यहाँ से 16 sin x आ रहा है, तो 16 हमने ले लिया कॉमन। ठीक, अब ध्यान से देखें तो ओवरऑल से sin x प्लस cos x तो आ रहा है कॉमन, तो कॉमन अगर हमने यहाँ लिया तो यहाँ तो कितना बचा, 1 माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये टर्म बचा। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास माइनस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ, यहाँ से कितना बचेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसके फैक्टर हो गए थे ना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो बाहर चला गया, प्लस में कितना आ जाएगा, 16 आ गया। ठीक है, अब देखो बात आपको यहाँ ध्यान देनी है, अब पॉइंट समझिए, और इसका होल स्क्वायर कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो पॉइंट को हम ऐसे समझे, -8√2 से प्लस 8√2 तक जाएगा ना। देखो बच्चों समझिए बात को ना, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो हमने यहाँ लिखा, इस टर्म को देखो मैंने 16 यहाँ से 8 कॉमन लिया, 8 कॉमन लेने के बाद में 2 टाइम्स ऑफ, ये बनेगा हमारे पास में, माइनस साइन को चलो अंदर भी भेज देता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कुछ ऐसे लिखा समझने के लिए ना, ये टर्म हमारे पास आया। ठीक है, इस टर्म से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ऊपर तो बन जाएगा साइन 2x, और नीचे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखें तो ये टर्म हमारे पास कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, ये टर्म भी कैसा आएगा, क्योंकि इसका रेंज आएगा -√2 से लेकर +√2 आएगा, उसमें अगर ये 2 जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, मतलब ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं, तो ये टर्म तो स्क्वायरिंग लिखा हुआ है, मतलब अगर इसका आप f' निकाल के अगर साइन डायग्राम बनाएंगे तो ये साइन डायग्राम का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही जीरो आएगा, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू जीरो हुआ मतलब टेन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, -1, और टेन एक्स का नेगेटिव आ रहा है तो टेन एक्स का नेगेटिव आता है सेकंड में, और फोर्थ में नेगेटिव आता है, तो बेसिक वैल्यू तो कितना आ गया, π/4, सेकंड के हिसाब से पाई माइनस π/4, और यहाँ आएगा 2π माइनस ऑफ π/4 आया, मतलब एक एंगल तो कितना है, 3π/4 आया, और एक एंगल आ जाएगा हमारे पास में 3π/4, एक वैल्यू, दूसरा वैल्यू आ जाएगा 7π/4 आया। ठीक है, अब हमें साइन डायग्राम बनाना है, कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम ऐसे पूछा है ना। अब देखो फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक है, एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है, फंक्शन अगर पीरियोडिक है, इसका पीरियड 2π है, तो मतलब क्या है कि 0 से लेकर 2π में अपने डिस्कशंस कर रहे हैं अपना, 0 से लेकर 2π में। ठीक है, तो इस इंटरवल में समझते हैं कि इसका साइन डायग्राम कैसा आ रहा है ना। अब देखो बाहर माइनस साइन है, अच्छा एक और चीज, इस वाले पॉइंट को मैं ऐसे लिख लूँ, साइन एक्स माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, कॉस एक्स का डायग्राम ऐसे आएगा, तो ये कुछ ऐसे जाकर के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट तो कितना है, 3π/4 आया, तो यहाँ पर अगर पहले जाओगे तो साइन एक्स बड़ा आ रहा है, माइनस कॉस एक्स छोटा आ रहा है ना, इन दोनों का डिफरेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव, पर बाहर माइनस साइन है, तो मतलब 3π/4 से अगर देखें तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा ना, आप चेक कर सकते हो, मतलब फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज करेगा, और यहाँ तक इंक्रीज किया फिर डिक्रीज करेगा, मतलब अगर देखें 3/4 पे तो आएगा मिनिमा, और 7π/4 पे कैसा आएगा, मैक्सिमा आएगा। ठीक, तो उसने ये तो पूछे नहीं, एक्सट्रीम वैल्यूज पूछना चाह रहा है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज कहाँ कहाँ पर आएंगे, 3π/4 पर आएगा, और एक 7π/4 पर आएगा, मतलब हमारे पास एक एक्सट्रीम वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो 3π/4, और दूसरा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7π/4। ठीक है, तो बस ये आंसर आ गया हमारे पास में, तो साइन ऑफ 3π/4 लिखें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, पाई माइनस π/4, तो साइन ऑफ 1/√2 आ गया, तो 1/√2 तो यहाँ से लिखा प्लस साइन, माइनस ऑफ कॉस 3π/4 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/√2 आएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 1/√2 हमने यहाँ से लिखा, प्लस का 4 यहाँ से आया। ठीक है, तो 2 टाइम्स आ गया, तो 2 टाइम्स यहाँ से हो जाएगा, सेम टू सेम क्वांटिटी लिखा हुआ है, तो √2 तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस ऑफ 4√2 आया, तो 2√2 अपन 1 प्लस 4√2, तो मतलब एक ऑप्शन तो सी बैठ रहा है ना। तीसरे की बात करते हैं, साइन ऑफ 7π/4, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा -1/√2, यहाँ से लिखेंगे, प्लस का 4 हमने यहाँ लिखा, माइनस साइन कॉस 7π/4 की वैल्यू, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही आने, तो कितना आया, 1/√2 यहाँ से आया, माइनस का 4 यहाँ से आया। ठीक है, एक काम करते हैं, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो सेम टू सेम क्वांटिटी बनेगा, तो -2 अपॉन, ये बन जाएगा 1 माइनस ऑफ 4√2, एलसीएम ले ऊपर जाएगा √2 ना, ये आंसर बना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√2
अपॉन में 4√2 -1। एक काम करें, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर तो 4 आ जाएगा, नीचे यहाँ 8 माइनस ऑफ √2 आ जाएगा, मतलब ये वाला भी ऑप्शन आ जाएगा। तो 8 से क्या क्या ऑप्शन रहेगा, ए और सी ऑप्शन आएगा। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई है ना। प्रॉब्लम्स बहुत ही लेंदी हो जाती है ना, बहुत ही अल्टीमेट प्रॉब्लम हो जाती है, लेंदी भी और बढ़िया भी ना। मतलब ये तो लेंदी नहीं है तो अच्छा है ना, आसान प्रॉब्लम, बट अल्टीमेट प्रॉब्लम है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है हमारे पास कि एफ एक्स मतलब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए दे रखा है, तो फाइनाइट नंबर है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। एफ डैश में रिलेशन पूछा हुआ है, एफ डैश में रिलेशन पूछा हुआ है तो मतलब आपको कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो कुछ समझिए, ध्यान से सोचो। कंडीशन ये दे रखा है कि एक्स जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का लिमिट क्या है, फाइनाइट नंबर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आंसर हम आपसे पूछना चाह रहा है एफ डैश के बारे में। तो देखो एक काम मैं ऐसे कर सकता हूँ, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो किया जा सकता है ना। एफ डैश की अगर जानकारी चाहिए तो मुझे एल एच रूल लगाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक्स अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ से एक्स को तो बाहर निकाला, एल एच रूल लगाया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से है इंटू में कितना है 2x, यहाँ से है प्लस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ से लिखा इंटू में कितना आ जाएगा 1, अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और दैट इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है। मतलब अगर यहाँ से अगर बात समझें तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये तो बना 2x² इंटू एफ डैश एक्स, एक्स अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, एक्स जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसका तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आ रहा है, ए आ रहा है, बराबर में ए आया तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये तो जीरो आ गया, तो 2 को तो वैसे ही डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, तो ये तो नहीं आएगा। सी पूछा, सी और डी में देखा तो एफ डबल डैश एक्स के बारे में बात कर रहा है, एक काम करें, फिर से एफ डबल डैश एक्स निकालना है तो फिर से मैं क्या करूँ, एक और बार एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। तो एल हॉस्पिटल लगाने के लिए हमने क्या किया, पहले एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो एक्स आ गया और इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब हमने लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ लिखा, एक्स क्यूब तो बाहर निकाला, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में 2x हमने यहाँ से लिखा, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से लिखेंगे और 3x² यहाँ से जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 आ गया, और दैट इक्वल्स टू कितना है, जीरो है। अब देखो इधर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स पावर 4 यहाँ से बनेगा, 2 यहाँ से बनेगा, एफ डैश ऑफ एफ डबल डैश आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी, हाँ एफ डबल डैश आ गया यहाँ पर, एफ डबल डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू तो कितना है, ये तो कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू ऊपर अभी कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो दैट इक्वल्स टू जीरो आया, तो फाइनली इसका वैल्यू भी कितना आया, जीरो आया। मतलब हमारे पास में क्या रहेगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू और इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, जीरो जीरो आ जाएगा ना। तो 9 का क्या आंसर आएगा, ए और सी ऑप्शन आएगा ना, बिल्कुल सही है ना, चेक किए हुए, प्रॉब्लम चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, ना चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, ये दे रखा है ना, जब तो फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा सही है कौन सा फॉल्स है ना। दो ऑप्शंस में देखा तो जीरो प्लस और जीरो माइनस, और बेसिक आता है कि फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है तो हमें जीरो प्लस और जीरो माइनस पर लिमिट निकालना रहेगा। तो पहले तो एक काम करते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, अरे जीरो प्लस पे अगर बात की जाए तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर को तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स ही लिख देंगे, अपॉन में यहाँ से कितना आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा, अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, √2x यहाँ से आ गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये वाला पार्ट तो कहाँ अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच किया, साइन इनवर्स 1, और ये भी कितना, इस वाले पार्ट से हमें कहीं कोई समस्या नहीं है, समस्या हमें इस वाले पार्ट से, अगर एक्स अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये वाला पार्ट भी जीरो को अप्रोच करेगा और ये वाला पार्ट भी जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें क्या करना चाहिए, एक काम करें, इसको अलग अलग करके तो ऐसे लिख ही सकते हैं, अब इसका लिमिट निकालने हैं। तो मैंने काम क्या किया, इसका लिमिट फाइंड आउट करना है, तो एक बार तो एल एच रूल लगा लो, या फिर कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स को मैंने थीटा माना। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, ऐसे कुछ आ गया। एक्स अगर जीरो को अप्रोच, एक्स अगर जीरो प्लस को अप्रोच कर रहा है तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस
से 0 कुछ ऐसे रहेगा ना, 1 से थोड़ा सा कम नंबर रहेगा, कॉस इनवर्स 1। तो थीटा कहाँ है अप्रोच करेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों समझिए ना, इसका हमें लिमिट फाइंड आउट करना था, तो क्या किया हमने, पहले cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो x कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये कहाँ 1 को अप्रोच करेगा, तो थीटा कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। ओके नाउ प्रॉब्लम की अगर बात करें, लिमिट ऑफ ऐसे कुछ लिखा हुआ है, थीटा टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। इस वाले पार्ट को समझे, तो यहाँ तो हमने थीटा एज्यूम कर लिया, ठीक। और यहाँ कितना जाएगा, अंडर रूट 2, तो यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा यहाँ से आ गया, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को अगर हम समझें, ठीक है, इस वाले पार्ट का तो हमें कोई समस्या है नहीं कि एक्स जब 0 का अप्रोच कर रहा है तो साइन वर्स 1 आ गया, तो पाई बाई 2 आ जाएगा, मतलब इस पार्ट की वैल्यू तो मैं पाई बाई 2 ही लिख दूंगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, मतलब पाई बाई 2 साथ में चल रहा है ना, ठीक। जब हम लिमिट लगाते हैं तो एक साथ लगाते हैं ना, ये बात का ध्यान रखना। वैसे मुझे पता है कि यहाँ पर फाइनली पाई बाई 2 चलना है, तो पाई बाई 2 चलता जाएगा ना। अब देखो इस वाले पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ यहाँ से हम लिखेंगे थीटा टेंड्स टू, अगर 0 जा रहा है तो थीटा तो यहाँ आ गया, रूट 2 यहाँ लिखा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, तो कितना जाएगा, रूट 2 यहाँ से आ गया, और साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 कितना जाएगा, साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा ना ठीक है। और यहाँ कितना आ गया, पाई बाई 2 यहाँ पर आ गया ना। अच्छा अब एक और पॉइंट समझिए, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2, तो एक काम करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन तो ऑलवेज कितना जाएगा, 1 जाएगा ना। या रूट टू लिखा हुआ तो 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब फाइनली इसका जो लिमिट आएगा वो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आएगा, मतलब राइट हैंड लिमिट तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। सिंपली हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है ना। अब जब एक्स 0, दूसरा वाला पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इस फंक्शन का ना। लेफ्ट हैंड लिमिट पे समझो ध्यान से कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन एफ एक्स, मतलब एक्स को आप किससे रिप्लेस कराएंगे, एच में कन्वर्ट करें, तो लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो कैसे लिख सकते हैं, मीन्स हमारे पास में क्या लिखा हुआ, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस एच, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा। अब देखो बात को समझिए, क्या लिखेंगे हम, लिमिट लिखेंगे एच टेंड्स टू 0, तो हमने यहाँ लिखा एफ ऑफ माइनस एच, अगर हम जब लिखेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ से कितना आएगा, 1 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 2, तो यहाँ लिखा हमने 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच, अपॉन में, सॉरी यहाँ ब्रैकेट, यहाँ ऐसे कुछ आएगा, अपॉन में है ना, 1 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच। अच्छा एक और बात समझिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच हमने लिखा, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा, माइनस एच का तो मतलब एच 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, एच जब 0 लेते हैं तो 0 प्लस होता है ना मतलब माइनस पॉइंट समथिंग लिखा हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आया, तो माइनस प्लस, तो मतलब फाइनली कितना आया, 1 माइनस एच आया सॉरी, हाँ 1 माइनस एच यहाँ से आया ना। अब देखो हर एक पार्ट की अगर वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँ तो यहाँ से कितना आएगा, 1 माइनस एच, तो हमने यहाँ लिखा, ठीक। इस वाले पार्ट का वैल्यू 1 माइनस एच यहाँ लिखते हैं, 1 माइनस एच हमने यहाँ लिखा, और 1 माइनस एच हमने यहाँ लिखा, ठीक। तो 1 माइनस ऑफ, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ तो एच लिखा हुआ है, 1 माइनस एच लिखेंगे तो ये भी कैंसिल होगा, अल्टीमेटली यहाँ कितना लिखा हुआ, एच लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया ना। अब इस वाले पार्ट को समझे, तो 1 माइनस एच है, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 हमने यहाँ लिखा, कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ से आएगा माइनस एच, तो यहाँ एच आया, अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, रूट 2, तो हमने यहाँ लिखा 1 माइनस एच लिखा। तो इस वाले पार्ट से में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब एच 0 का अप्रोच कर रहा होगा तो यहाँ से रूट 2 आ जाएगा, एच जब 0 का अप्रोच करेगा तो कॉस इनवर्स 0 कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। अच्छा यहाँ क्या बच रहा है, साइन इनवर्स ऑफ एच बच रहा है, अपॉन में एच, ठीक है। इसका लिमिटिंग वैल्यू यहाँ से 0 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आया हमारे पास में, पाई अपॉन 2 रूट 2 आया, पाई बाई 2 यहाँ से आया, रूट 2 यहाँ से आया। बस हमें ये बात ध्यान रखनी थी कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, पाई अपॉन 2 रूट 2 आएगा। राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो ये लिमिट कितना है, पाई बाई 2 आ रहा है ना, तो ठीक है। रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, एक काम इसको अगर मान लो करते हैं तो
तो ये कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ, हमारे पास में कितना आ गया, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो 0 प्लस वाला जो लिमिट आएगा √2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए भी करेक्ट है ना। जब ये करेक्ट है तो ये तो करेक्ट होगा नहीं, 0 माइनस हमने लिमिट निकाल दी, ये भी करेक्ट नहीं हुआ, 10 का क्या आंसर आएगा, ए और डी आंसर आ जाएगा, सॉरी ए और सी आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, नाउ तो 10th का आंसर चेक कर लेते हैं, ए और सी बिल्कुल सही ना। ठीक बच्चों, तो डीपीपी नंबर 52 हमने सॉल्व कर लिया। एक बार इसको क्विक रिवीजन देख लेते हैं फटाफट से ना। जैसे ये प्रॉब्लम भी ठीक प्रॉब्लम है, बढ़िया प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया शानदार है, ये भी बहुत शानदार प्रॉब्लम है, ये भी बहुत शानदार प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम था ना, आसान प्रॉब्लम है, ये भी आसान है, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है, ये भी बढ़िया और ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है ना, काफी सारी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक बच्चों, तो आज का डीपीपी नंबर 52 हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।